नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द होम्योपैथी में। दोस्तों, एक बहुत ही खुशी की बात है, जैसे आपको सबको मालूम है कि सुनीता विलियम्स 9 महीने अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन में रहने के बाद वापस आ गई है। मैं बधाइयां देना चाहता हूं उन सभी एस्ट्रोनॉट्स को, साथ ही सुनीता विलियम्स को, जिन्होंने इतने महीने धैर्य का परिचय देते हुए और कितने कॉम्प्लिकेशन को झेलते हुए 9 महीने स्पेस में गुजारे। और दोस्तों, हम सबको पता है कि वो सुरक्षित जमीन पर आ चुकी है, तो उस टीम को भी मैं धन्यवाद कहता हूं, उस टीम को भी बधाई देता हूं जो उनको वापस सुरक्षित पृथ्वी पर लाने में सहायक हुए हैं। दोस्तों, स्पेस में रहना यानी कि जीरो ग्रेविटी में या माइक्रो ग्रेविटी में, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण या किसी प्रकार का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, उस जगह पे रहना आसान नहीं होता है। उस जगह पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को, जो अंतरिक्ष यात्री उसमें जाते हैं, उनको उन समस्याओं से जूझना पड़ता है। और जब बहुत लंबे समय तक स्पेस में रहने के बाद, माइक्रो ग्रेविटी में रहने के बाद एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं। और जब वो वापस पृथ्वी पर आते हैं तो उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन झेलने पड़ते हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, उनको बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा हो सकता है। तो इन सब खतरों से, इनमें कौन से खतरे हैं, कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी पर वापस आने के बाद हो सकती है, उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है और होम्योपैथी इसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, इसके बारे में इस वीडियो हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी पर वापस आने के बाद उनका सामना उनको करना पड़ता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा वो है मस्कुलर एट्रोफी, यानी मांसपेशी का कमजोर हो जाना। जब एस्ट्रोनॉट्स लगातार कई महीनों तक या बहुत लंबे समय तक माइक्रो ग्रेविटी में रहते हैं तो उनकी जो मांसपेशियां होती है कमजोर हो जाती हैं, उनमें वीकनेस आ जाती है और उनसे रिकवर करना बहुत आसान नहीं होता है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है सारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए। दूसरी यदि मैं बात करूं तो वो होता है बोन डेंसिटी का कम हो जाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपकी बोन से मिनरल्स का लॉस होने लगता है, यानी जो खनिज तत्व है वो लगातार बाहर निकलते रहते हैं, तो आपकी हड्डियां फ्रेजाइल हो जाती है, यानी कि उनमें बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है जब एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर आते हैं। यदि उनको कोई चोट लगती है या वो ज़्यादा चलते फिरते हैं तो उनको फ्रैक्चर होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब तीसरी यदि हम बात करें तो एस्ट्रोनॉट्स में कार्डियोवास्कुलर चेंजेस हो सकते हैं, यानी इनका जो हार्ट होता है वो थोड़ा श्रिंक हो जाता है। साथ ही जो ब्लड में जो फ्लो होता है उसमें डिस्पैरिटी होने के कारण, उसमें बदलाव होने के कारण इनको कुछ चक्कर जैसे आना, डिजीनेस, या फिर जिसको कह सकते हैं आर्थोस्टेटिक इंटॉलरेंस, यानी यदि आप खड़े होकर चलते हैं तो आपको लड़खड़ाहट, आपको घबराहट होना या चक्कर आना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। जब इसमें लेटते हैं तो कुछ समय के लिए आराम हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगली यदि हम बात करते हैं तो उसमें विजन का डिस्टर्ब हो जाना। कुछ एस्ट्रोनॉट्स को जो आंखों के अंदर फ्लूइड्स होते हैं उनमें डिस्पैरिटी के कारण उनको ब्लड विजन यानी धुंधलापन दिखाई देना महसूस हो सकता है। अब हम यदि 5वीं बात करें तो वो होती है इम्यून सिस्टम का डिस्टर्ब हो जाना। एस्ट्रोनॉट्स को जो इम्यून सिस्टम होता है कई बार सप्रेस हो जाता है, जिसके कारण वो लोग मोर ससेप्टिबल हो जाते हैं किसी भी इन्फेक्शन के लिए। यानी यदि कोई इन्फेक्शन होता है तो उनकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करती है और उनको लंबे समय तक बीमार हो रहना पड़ सकता है और बहुत सारी दवाइयों का उपयोग करना पड़ सकता है। यदि नेक्स्ट हम बात जो करते हैं वो है कि जब एस्ट्रोनॉट्स बहुत लंबे समय तक माइक्रो ग्रेविटी में रहते हैं, स्पेस में रहते हैं, साथ ही उनको कुछ रेडिएशंस का, जिसे हम कॉस्मिक रेडिएशन कहते हैं, यानी विकिरण, जब इनके लगातार संपर्क में आते हैं तो उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट के रूप में उनको कुछ बड़ी बीमारियां होने का खतरा हो सकता है, जैसे कि कैंसर। और यदि हम चर्चा करते हैं जब एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर आते हैं तो उनका जो बैलेंस सिस्टम होता है, जो संतुलन करने की प्रक्रिया होती है, यानी कि हमारे कान में जो एक वेस्टिबुलर सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे आपको चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, पैर लड़खड़ा सकते हैं और आप एक अच्छी तरह से संतुलित होकर नहीं चल सकते। और यदि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो किसी कार में ट्रेवल करते हैं या दूसरी चीज़ों में ट्रेवल करते हैं तो उनको नौसिया, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो वो बहुत ही खास है, जो कि है साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। आप जब बहुत समय तक अकेले रहते हैं, बहुत समय तक अपनों से और पृथ्वी से दूर रहते हैं, तो आपको कुछ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की समस्या हो सकती है। आपको चिड़चिड़ापन, नींद ना आना और ऐसी बहुत से कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने जाना कि एस्ट्रोनॉट्स को रिटर्न होने के बाद किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन से हेल्थ कॉम्प्लिकेशन उनको हो सकते हैं। अब इन हेल्थ कॉम्प्लिकेशन की रिकवरी कैसे हो और होम्योपैथी इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और ऐसी बहुत ही रिसर्च होम्योपैथी पे होना चाहिए जो इन एस्ट्रोनॉट्स के लिए
चाहे वो स्पेस की भी बात करें, चाहे स्पेस से रिटर्न की बात करें, यानी पृथ्वी वापस आने की। इन दोनों चीजों में होम्योपैथी कैसे मदद कर सकती है और कैसे उनकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में और रिकवरी करने में मदद कर सकती है, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।